दोस्तों, ज़रा सोचो, बाहर तापमान 45 सेल्सियस है, पसीना बह रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, फ्रिज चल रहा है और अचानक अंधेरा, बिजली गई। अब आप घड़ी देखते हैं, रात को ठीक 8 बजे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, खाना बन रहा है और अब न रोशनी, न पंखा, न कुछ। यही हाल इस गर्मी में करोड़ों भारतीयों का हुआ। मई 2026 में जब भारत के कई हिस्सों में 45 डिग्री के पार हुआ तो बिजली की मांग एक ऐतिहासिक ऊंचाई पहुंच गई। 270 गीगावाट से भी ज़्यादा। उस समय भारत में कई शहरों में बिजली कटौती शुरू हुई। दिल्ली, चेन्नई, उड़ीसा, राजस्थान, हर जगह एक ही आवाज़, बिजली नहीं है। तो सवाल यह है कि भारत के पास 533 गीगावाट की बिजली उत्पादक क्षमता है, तो फिर 270 की मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों हर गर्मी में यही कहानी दोहराई जाती है? और इस संकट के पीछे असली कारण क्या है? आज इस वीडियो में यही समझेंगे और ढूंढने का प्रयास करेंगे, डेटा के साथ, तथ्यों के साथ और ज़मीनी हकीकत के साथ। सबसे पहले समस्या देखते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं समस्या क्या है। भारत में गर्मी कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में गर्मी का स्तर बदला। मई अप्रैल में जो तापमान पहले जून में आता था, वो अब मार्च के अंत तक आ जाता है। 2026 की गर्मी तो ख़ास तौर पर ख़तरनाक रही। मौसम विभाग यानी IMD ने मई की शुरुआत में ही चेतावनी दी थी कि इस बार हीट वेव असाधारण होगी, और हुई भी। उत्तर भारत के कई शहरों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो 48 डिग्री भी रिकॉर्ड किए गए। रात भी गर्म रही, जो पहले 28-30 डिग्री पर थमती थी, अब वो 35 तक जा रही है। इस भीषण गर्मी में हर घर में पंखे, कूलर और AC फुल स्पीड पर चलने लगे। कारखाने चले, दफ्तर चले, दुकान चली और सबको बिजली चाहिए। नतीजा, बिजली की मांग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 25 अप्रैल 2026 को भारत में बिजली ग्रिड पर एक ऐतिहासिक क्षण आया। उस दिन पीक डिमांड 256.1 गीगावाट तक पहुंच गई। यह अब तक की सबसे अधिक मांग थी। पिछले साल के मुकाबले अप्रैल 2026 की मांग करीब 8.9% ज़्यादा थी और अनुमान था कि मई जून में यह मांग 270 गीगावाट को पार कर जाएगी। अब आप सोचिए, 256 या 270 गीगावाट, ये संख्या बड़ी है, लेकिन भारत के पास तो 533 गीगावाट की क्षमता है। तो समस्या क्या है? यही असली सवाल है और इसका जवाब उतना सरल नहीं है जितना सवाल लगता है। लेकिन पहले एक नज़र उस तस्वीर पर जो ज़मीन पर दिख रही है। चेन्नई के एक IT हब में काम करने वाले लोगों ने बताया कि हर रात 40 से 60 मिनट बिजली की कटौती हो रही है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों की मीटिंग के बीच में रुक जाती है, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाती है। उड़ीसा के गांव में लोगों सड़क पर उतर आए। दिन में 10 से 12 घंटे बिजली नहीं, खेत की सिंचाई नहीं, घर में पानी नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं। दिल्ली और नोएडा के लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला। यक्स यानी ट्विटर पर हैशटैग ट्रेड करने लगा, बिजली कहाँ है। और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने खुद माना कि देश के 16 राज्यों में 2 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। यह कोई छोटी समस्या नहीं है, यह करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सवाल है। अब आते हैं नंबर के, क्योंकि जब तक डेटा नहीं देखेंगे तब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। भारत में कुल स्थापित बिजली उत्पादक क्षमता अभी लगभग 533 गीगावाट है। इसमें करीब 284 गीगावाट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, जल विद्युत मिलाकर यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 10 साल पहले जो देश 250 गीगावाट क्षमता को तरस रहा था, आज उसके पास 533 गीगावाट है। तो फिर कमी कहाँ है? पीक डिमांड और सप्लाई का गणित समझिए पहले। 2025-26 में अक्षय ऊर्जा में कुल मिलाकर उत्पादन का करीब 30% आया। सौर ऊर्जा ने अकेले
अप्रैल 2026 के पीक डिमांड को 24% पूरा किया। जुलाई 2025 के दिन तो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों ने 51% बिजली की आपूर्ति की। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत की हरित ऊर्जा क्रांति असली है, लेकिन 21 मई 2026 को शाम के वक्त भारत में ग्रिड में 2.57 गीगावाट घाटा दर्ज किया गया, यानी बिजली जितनी मांग थी उतनी पूरी नहीं हो पाई। 2.57 गीगावाट यह प्रतिशत में छोटा लग सकता है, लेकिन यह लाखों घरों के दफ्तरों को इस कमी का बोझ उठाना पड़े तो इसका मतलब है कटौती। भारत में बिजली ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े ग्रिडों में से एक है। देश के 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज़्यादा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें और सब स्टेशन क्षमता 1407 गीगावाट एम्पियर से अधिक है। इंटर रीजनल ट्रांसफ़र क्षमता यानी एक राज्य से दूसरे राज्य बिजली भेजने की क्षमता करीब 120 गीगावाट है। यह एक विशाल और प्रभावशाली नेटवर्क है, लेकिन जब एक साथ पूरे देश में 45 डिग्री के ऊपर चला जाए तो इस नेटवर्क में भी दबाव आ जाता है। एक और चौंकाने वाला तथ्य, अप्रैल 2026 के अंत में वास्तविक पीक डिमांड का अनुमान में लगभग 16 गीगावाट ज़्यादा निकली, यानी योजनाकारों ने जितनी मांग का अनुमान लगाया था वास्तविक उससे कहीं अधिक निकली। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि जब आप सही अनुमान नहीं लगा पाते तो आप उसके हिसाब से आपूर्ति के तैयार नहीं कर पाते। यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक आप इसे जड़ से नहीं समझेंगे समाधान कैसे खोजेंगे। भारत में बिजली संकट किसी एक कारण से नहीं, यह एक उलझी हुई समस्या है जिसमें कई धागे एक साथ बुने हुए हैं। आइए एक एक करके सुलझाते हैं। ईंधन है पर काफ़ी नहीं। भारत में 70% से ज़्यादा बिजली अभी भी कोयले से बनती है। थर्मल पावर प्लांट देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस प्लांट के पास कोयला का भंडार कितना होना चाहिए? नियम कहता है कि कम से कम 24 दिन का स्टॉक होना ही चाहिए, पर हकीकत क्या है? 2022 में गर्मी में जब भारत इसी तरह के संकट से जूझ रहा था, तब एक विश्लेषण के सामने आया कि थर्मल पावर प्लांट के पास औसतन 9 दिन का कोयला था। 24 दिन का लक्ष्य, लेकिन हकीकत 9 दिन का। और 2026 में फिर यही पैटर्न दोहराया गया। तो कोयला कम क्यों पड़ता है? पहली वजह, रेलवे पर निर्भरता। भारत में रेलवे मुख्यतः ट्रेन से ढोया जाता है। गर्मियों में जब यात्री ट्रेनों की मांग बढ़ती है तो कोयला ढुलाई के लिए वैगन कम पड़ जाते हैं। लॉजिस्टिक की यह कमजोरी हर साल चुभती है। दूसरी वजह, डिस्कॉम की कमजोरी। माली हालत। डिस्कॉम यानी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, ये वो कंपनियां होती जो आपके घर तक बिजली पहुंचाती है। इनमें से कई घाटे में चल रही हैं। जब पैसे नहीं है तो वे पहले से ज़्यादा कोयला खरीद कर स्टॉक पर नहीं रख पाती, और जब अचानक मांग बढ़ती है तो हाथ खाली। तीसरी वजह, अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमत। जब वैश्विक बाजार में कोयले की कीमत महंगा होता है तो आयातित कोयले पर चलने वाले प्लांट बंद हो जाते हैं, और अगर घरेलू कोयला भी कम हो तब दोहरी मांग। अनुमान गलत, तैयारी अधूरी। देखो जरा सोचो, एक बैंक जानता है कि हर महीने की 1 तारीख को भीड़ होगी, फिर भी वो उस दिन सिर्फ 2 काउंटर खोलता है। कुछ ऐसा ही है भारत के बिजली योजनाकारों के साथ। अप्रैल 2026 में वास्तविक पीक डिमांड के अनुमान से 16 गीगावाट ज़्यादा रही। इसका मतलब है कि या तो पूर्वानुमान मॉडल गलत थे, या क्लाइमेट डाटा को पर्याप्त वजन नहीं दिया गया, या बढ़ती एसी का हिसाब नहीं लगाया गया। भारत में एसी की बिक्री पिछले 5 साल में दोगुना से ज़्यादा हो गई। एक एसी दिन में जितनी बिजली खाती है उससे 3 से 4 पंखे लगातार एक हफ्ते में खाते हैं।
जैसे साधारण जैसे जैसे मध्यम वर्ग बढ़ रहा है, एसी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, लेकिन ग्रिड योजनाओं या तेजी से बदलाव पूरी तरह नहीं देखा रहा है। यह सबसे दिलचस्प और कम चर्चित कारण है। भारत भारत में सौर ऊर्जा सब बहुत बढ़ गई है। दोपहर 12 से 3 बजे सारे सोलर पैनल खूब बिजली बनाते हैं। इस दौरान मांग भी ज़्यादा होती है, सप्लाई भी, तो संतुलन बना रहता है। लेकिन शाम 4 बजे के बाद क्या होता है? सूरज ढलने लगता है, सौर ऊर्जा उत्पादन तेजी से गिरता है और ठीक उसी समय लोग घर से दफ्तर से घर लौटते हैं। सब मिलकर एसी टीवी चलाते हैं और मांग अपने आप चरम पर होती है। इसे डार्क ग्रूव समस्या कहते हैं। दोपहर के सौर ऊर्जा के बहुतायत शाम में अचानक कमी, और उस कमी को पूरा करने के लिए कोयला के थर्मल पावर प्लांट को तुरंत रफ्तार पकड़नी होती है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट जल्दी चालू करना या पर्याप्त बढ़ाना उतना आसान नहीं होता। यह एक भाप इंजन की तरह धीरे धीरे गर्म होता है। तो शाम को उस गोल्डन ओवर में जब सौर ऊर्जा गिरती है तो कोयले का प्लांट पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाती। वही वक्त होता है जब बिजली कट जाती है। बैटरी स्टोरेज से समस्या सुलझाया जा सकता है। दिन में सौर ऊर्जा स्टोर करो, शाम को इस्तेमाल करो। लेकिन भारत बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज अभी शुरुआती दौर पर है। अब कल्पना कीजिए, आपके पास पानी का विशाल टैंक है, लेकिन पाइप जगह जगह से टपक रही है, तो घर तक जितना पानी पहुंचना चाहिए उससे कम पहुंचेगा। बिजली के भारत के बिजली वितरण नेटवर्क के साथ कुछ ऐसा ही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की उत्पादन बिजली का लगभग 20% या उससे ज़्यादा बिना मीटर के रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। इसे टेक्निकल एंड कमर्शियल एटीसी लॉस कहते हैं। इसमें शामिल है ट्रांसमिशन में बिजली के टेक्निकल नुकसान, बिजली चोरी, और कुछ जगहों पर जहां मीटर नहीं है या बिल नहीं भरा जाता है। 20% का मतलब है 100 यूनिट बनाई जाती है, 80 यूनिट ही उपभोक्ता तक पहुंचती है, 20 यूनिट रास्ते में खो जाती है। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसे ठीक किए बिना बिजली संकट का समाधान अधूरा रहेगा। इसके अलावा गर्मी में ट्रांसमिशन लाइनें भी दबाव में आती हैं। जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो हाई टेंशन तार झुक जाती हैं, ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और कभी कभी टिप जाते हैं। इससे लोकल आउटलेट होते हैं और घंटों तक चल सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे कम बोले जाने वाला सच, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की गर्मियाँ लंबी और तेजी होती जा रही हैं। जो तापमान पहले मई जून में होता था, अब वो अप्रैल में आ जाता है। रात जो पहले ठंडी होती थी, अब उसमें भारी और गर्म रहती है। इसका सीधा असर उस बिजली मांग पर पड़ती है जब भारत 38 डिग्री पर हो और एसी रात भर चलती रहे। मांग का जो पुराना पैटर्न था, दिन में ज़्यादा रात में कम, वो अब टूटता है। योजनाकारों के पास पुराना डाटा है, पुराना मॉडल है। नई जलवायु की नई मांग का नई मॉडल चाहिए और अगले 10 से 20 साल और बढ़ी तो अगर ये गर्मी 10 से 20 साल और बढ़ी तो मांग बढ़ेगी। तैयारी अभी से करनी होगी। ज़मीनी हकीकत देख लो, आम आदमी। अब ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में जो सिर्फ ग्राफ से नहीं, आंकड़े से नहीं, बल्कि जीती जाती तकलीफ है। पंजाब भारत का अनाज भंडार। गर्मियों में यहाँ धान की रोपाई होती है। खेती में पानी चाहिए और पानी के लिए मोटर चाहिए और मोटर पंप के लिए बिजली। जब 10 से 12 घंटे बिजली ना हो तो किसान क्या करे? डीजल जनरेटर चलाओ, और उससे महंगा डीजल। जो खेती पहले घाटे में है वो और घाटे में चली जाती है। पंजाब के किसानों ने इस बार सड़क पर उतरकर मांग की, हमें हर रोज़ कम से कम 8 घंटे बिजली मिले। यह कोई विलासिता नहीं, यह उनकी फसल की जीविका का सवाल है। छात्र मेरठ में एक छात्र मोहल्ले में रहने वाले 10वीं का छात्र की कहानी सुनिए। बोर्ड की परीक्षा नज़दीक है। रात 8 बजे
पढ़ाई शुरू होती है और ठीक उसी वक्त बिजली चली जाती है। मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च चलाओ, लेकिन गर्मी में मोमबत्ती के पास बैठना भी तकलीफदेह है। क्या ऐसा माहौल में बच्चा ठीक से पढ़ सकता है? क्या उनकी तैयारी उतनी अच्छी से हो सकती है जितनी एसी वाले कमरे में पढ़ने वाले बच्चों की? बिजली संकट सिर्फ सुविधा नहीं, यह सामाजिक असमानता का गहरा करता जाता है। अस्पताल और यहीं तक नहीं, जब बिजली जाती है तो सिर्फ पंखे नहीं बंद होते, छोटे छोटे सरकारी अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों और जहाँ बैकअप जनरेटर नहीं है वहाँ ऑपरेशन थिएटर की रोशनी चली जाती है। टीके खराब हो जाते हैं क्योंकि कोल्ड चेन टूट जाती है। गर्भवती महिलाओं का इलाज रुक जाता है। गर्मी में लू लगने के मामले बढ़ते हैं और ठीक उसी वक्त अगर अस्पताल की बिजली नहीं तो इलाज कैसे होगा? दिल्ली एनसीआर में एक आईटी प्रोफेशनल ने बताया कि मेरी रोज़ाना 2 या 3 मीटिंग 8 से 9 बजे होती है। जब बिजली जाती है तो मोबाइल डाटा और जूम चलाओ, लैपटॉप बैटरी बचाओ और गर्मी में पसीना बहते हुए काम करो। यह उनकी प्रोडक्टिविटी का नुकसान है। यह एक देश की प्रोडक्टिविटी का नुकसान है। उड़ीसा में जब बिजली कटौती 10 से 12 घंटे ज़्यादा हो गई तो लोग सड़क पर आ गए। बिजली ऑफिस के सामने धरना धरे और नारे, कुछ जगह तनाव भी। यह गुस्सा स्वाभाविक है। जब सरकार वादा करती है कि 24 घंटा 7 दिन बिजली है और हकीकत 10 से 12 घंटे कटौती, तो विश्वास टूटता है। किसी भी बड़े संकट या राजनीतिक जरूरी किसी भी बड़े संकट में राजनीति जरूर आती है और बिजली संकट में भी इससे अछूता नहीं है। केंद्र सरकार का रुख। केंद्र सरकार ने बिजली मंत्रालय को बताया कि 25 अप्रैल को 2026 को जब रिकॉर्ड 256.1 गीगावाट मांग आई तो बिना रुके कमी पूरा की गई। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की, बिजली बचाओ, पीक ओवर्स में कम बिजली का इस्तेमाल करें। यह थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम सब मांग पूरी करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं बिजली बचाओ। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। इसका जवाब, पूरे दिन का औसतन ठीक था, लेकिन शाम पीक ओवर्स का दबाव, उसी वक्त कुछ जगहों पर कटौती हुई। राज्य सरकार और विपक्ष। राज्य ने स्थिति अलग थी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन राज्यों में सबसे अधिक शिकायतें आईं। वहाँ के स्थानीय नेताओं ने केंद्र के राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधे। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए, इतने साल बाद भी हर घर बिजली का वादा और डिस्कॉम घाटे में, कोयल स्टॉक में क्यों नहीं था? और यह सवाल सिर्फ राजनीति नहीं, इसमें असली जवाब भी छुपे हैं। डिस्कॉम की दुखद कहानी। डिस्कॉम, यही बिजली वितरण कंपनी, इनकी हालत एक वीडियो बन सकता है। ये कंपनी बिजली बनाती हैं और इसे वितरण करती हैं और बिल वसूलती हैं, लेकिन कई राज्यों में इनका हिसाब किताब खराब हुआ है। एक तरफ वो बिजली सस्ते दाम पर बेचती है, राजनीतिक कारणों से सब्सिडी भी देना पड़ता है। दूसरी तरफ बिल को वसूली ठीक से नहीं होती। तीसरी, AT&C लॉस यानी बिजली चोरी की तकनीक नुकसान। नतीजा, घाटा। और जब घाटा होता है तो यह कंपनी पहले कोयला स्टॉक नहीं कर पाती, नई लाइनें नहीं पुरानी बिछाती है, पुरानी लाइनें मेंटेन नहीं करती। यह एक दुष्कर्म है और इसे तोड़े बिना बिजली संकट का कोई अस्थायी समाधान नहीं है। दोस्तों, अब वो सवाल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जो चाय की दुकान पर पूछे जा रहे हैं और हर भारतीय के मन में है, 533 गीगावाट की क्षमता है तो 270 गीगावाट की मांग पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? यह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। जवाब, क्षमता और उत्पादन एक नहीं होता। जैसे अगर किसी कारखाने की क्षमता 100 चीज़ बनाने की है, लेकिन उसके पास कच्चा माल 70 चीज़ें हैं, मजदूर 80 चीज़ों के लायक है,
और बिजली 60 चीज़ों के लिए है, तो वो 100 नहीं बना सकता। वैसे ही 533 गीगावाट की क्षमता, बहुत सारे प्लांट हमेशा चालू नहीं रहते, कुछ मेंटेन में रहते हैं, कुछ तो कोयला नहीं पहुंचता, कुछ ट्रांसमिशन लिमिटेड की वजह से नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली एबिलिटी हमेशा कैपेसिटी से कम होती है, हर साल यही होता है। सरकार क्या कहती है? यह उचित गुस्सा है। सच यह है कि हर गर्मी में पहले चेतावनी दी जाती है कि इस साल कागज़ पर योजनाएं बनती हैं और हर साल कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। इसकी वजह से सिस्टमिक बदलाव की कमी, छोटे छोटे सुधार होते हैं लेकिन बड़े ढांचागत बदलाव, डिस्कॉम सुधार, बैटरी स्टोरेज, डैमेज मैनेजमेंट, इन पर रफ्तार धीमी है। सौर ऊर्जा और बढ़ती जा रही और रात क्यों कटौती, इसका सटीक सवाल है। इसका जवाब ऊपर दिए गए द्विगुण की सौर ऊर्जा की गायब अब स्टोरेज भी नहीं है। क्या यह भविष्य में और ख़राब होगा? हाँ, दुर्भाग्य से हाँ, हो सकता है। अगर अगर आज कदम न उठाएं तो हो सकता है। जलवायु वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर दशक में भारत में हीट वेव तेज और लंबी होगी तो मांग और बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो या तो हम अभी से तैयारी करें या गर्मी के बदतर हो जाएंगे। सबसे ज़रूरी हिस्सा, समाधान क्यों? समाधान क्योंकि सिर्फ समस्या गिनाना काफ़ी नहीं है, रास्ता दिखाना भी ज़रूरी है। ऊर्जा विशेषज्ञ और नीति विशेषज्ञ का इस तरह को समझाते हैं। सौर ऊर्जा का असली ताकत, CEEW यानी काउंसिल ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बैटरी स्टोरेज तेज़ी से बढ़ाना होगा। दिन में जब सारे पैनल खूब बिजली बनाए तो उसे थोड़ी बड़ी बड़ी बैटरियों में स्टोर करो। शाम को जब मांग बढ़े तो सूरज ढल जाए तो बैटरी खोल दो। यह तकनीक है, यह संभव है लेकिन महंगी है। सरकार को इस पर सब्सिडी देनी होगी, निवेश लाना होगा और रफ्तार बढ़ानी होगी। यानी पानी के पंपेड स्टोरेज, हाइड्रो यानी पानी को ऊंचाई से पंप करने के बाद जनरेट करना।